A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are going to start today is basically your magnetism and matter. इस मैग्नेटिज्म एंड मैटर का थोड़ा सा पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था, एंड दैट वाज योर बार मैग्नेट. क्या बार पढ़ेगा तो हमने बेटा हमने बार मैग्नेट के बारे में पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है ना बच्चों. तो इन बार मैग्नेट वी नो दैट कि जो तुम्हारा बार मैग्नेट से एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ तुम्हारे पास क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं. एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक साउथ एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अगर एक बार मैग्नेट को दो पीस में तोड़ा जाएगा तो एक साउथ और नॉर्थ अपने आप से डेवलप हो जाएंगे. मतलब क्या कि मैग्नेट्स में तुम्हारे मोनोपोल्स नहीं होते हैं, डाइपोल्स होते हैं, और इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक डाइपोल बोला जाता है. किसी को कोई डाउट होगा, अपने आप तुम्हें कुछ नहीं करना, यू हैव टू रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट बाय म्यूटिंग योरसेल्फ, ठीक है. फिर हमने जाना था कि बार मैग्नेट को जब डाइपोल की तरह ट्रीट करते हैं तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको ना हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ एनालॉगी लगाते हैं, ठीक है ना. वो क्या जाना था हमने, देखो जो नॉर्थ पोल होता है उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम लिखते हैं प्लस एम से, और साउथ पोल को मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम लिखते हैं बेटा माइनस एम से. बच्चों किससे लिखते हैं, माइनस एम से हम लिखते हैं, ठीक है ना. और पोल और यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट एक क्रिएट होता है फ्रॉम माइनस एम टू प्लस एम डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ की तरफ, ठीक है ना. और जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, एम इंटू डी के बराबर होगा, ये हमने जाना था. अब तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ई वेक्टर इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का बी वेक्टर. P को रिप्लेस कर दो कैपिटल एम से, Q को रिप्लेस कर दो स्मॉल एम से, K को रिप्लेस कर दो म्यू नॉट बाय 4 पाई से. तो सारे के सारे जो पुराने फॉर्मूले हैं वो एज इट इज तुम्हारे पास यहाँ पर फ्यूज हो जाएंगे. तो हमने जाना था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट कितना होता है एक्सियल पॉइंट पे. देखो भाई, क्या म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम वेक्टर बाय आर क्यूब के बराबर. एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे फॉर्मूला कितना होगा, माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई एम वेक्टर बाय आर क्यूब के बराबर. और जनरल पॉइंट पे जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा बेटा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम वेक्टर बाय आर क्यूब इंटू रूट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा. और साथ में ये जो एंगल होगा tan फाई बराबर हो जाएगा tan थीटा बाय 2k. ये सब हमने रिलेशन पिछली क्लास में पढ़ लिए थे. डू यू गाइस रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू गाइस रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट और नॉट? ओके, यू गाइस रिमेंबर, ठीक है, बहुत बढ़िया, पढ़ के आए हो. फिर हमने पढ़ा था कि वर्क डन अगर हमें निकालना है ऑन रोटेटिंग अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा बेटा, वर्क डन का फॉर्मूला mb cos θ1 माइनस mb cos θ2. और ये cos θ1 बेसिकली क्या है, इनिशियल एंगल. θ1 कौन सा, इनिशियल है बेटा, ठीक है ना, इनिशियल है बेसिकली. और हमें फाइनली कहां तक मूव करना है, θ2 फाइनल तक हमें मूव करना है. तो बेसिकली वर्क डन हम कैसे लिखेंगे, mb इंटू cos θ1 थीटा इनिशियल माइनस mb cos θ फाइनल. ये भी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में. और हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था. स्पेशल केस क्या था बेटा, कि अगर हम देखो यहाँ पर वर्क डन के फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बेटा, 2mb sin square θ by 2 if we are rotating our magnetic dipole in uniform magnetic field from 0 degree to θ angle. अगर इनिशियल 0 एंगल है, फाइनली थीटा पे जा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या लिखा था बेटा, 2mb sin square θ by 2. हमने क्या लिखा था बच्चे, फॉर्मूला लिखा था अपने पास, ठीक है ना. ये हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था फ्रॉम दिस स्पेशल केस था, तो हमने वैल्यू पुट करके सॉल्व किया था, ठीक है ना. एंड देन वी डिफाइंड अ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आया था वो आया था बेटा कितना, माइनस mb cos θ के बराबर, दैट इज माइनस m वेक्टर डॉट b वेक्टर. फॉर्मूला याद करना है. और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0 होता है. थीटा इक्वल्स टू 90 पर हम क्या लेके चलते हैं बेटा, अपना पोटेंशियल एनर्जी 0 लेकर चलते हैं बच्चों. ये हमने ऐसे करके चीजें याद करी थी. ओके गाइस, इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? डू यू गाइस आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दीस फॉर्मूलास? कोई भी दिक्कत नहीं? बहुत अच्छे. अगर कोई आपको डिफिकल्टी है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट हमने ये जाना था कि कब मिनिमम होगा. मैंने बताया था कि सवाल आते छोटे छोटे से. तो मिनिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मतलब थीटा कितना होगा, 0 होगा. जब थीटा 90 होगा तो u 0 होगा, और थीटा 180 होगा तो u की वैल्यू प्लस mb मैक्सिमम वैल्यू होगी. और प्लस जब होगा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जब ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना. ये सब हमने पढ़ा था बेटा. अभी हम रिवीजन कर रहे हैं. जो हमने पिछली क्लास में बार मैग्नेट की चीजें पढ़ी थी उसका हमने अभी छोटा सा क्विक रिवीजन किया बेटा, बस हमने, ठीक है ना. अब बेटा हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक व्हिच वी हैव जस्ट रिवाइज्ड.
तो फटाफट से हमने एक तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया बेटा, क्वेश्चन देखो ना, प्लीज सी द क्वेश्चन, प्लीज सी द क्वेश्चन बेटा। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट each of length L and pole strength M are placed at a right angle to each other with the north pole of one touching the south pole of other. Evaluate the magnetic moment of the system. हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है सिस्टम का। एक बार आप ट्राई करो, देखो क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाओ और करने की कोशिश करो। यू नो द फॉर्मूलाज, यू जस्ट हैव टू अप्लाई दीज फॉर्मूलाज, है ना। कि हमें 2 बार मैग्नेट दे दिए, लेंथ एल दे दिया, पोल स्ट्रेंथ दे दिया उनका, और राइट एंगल्स पे उनको रखा गया है, और एक का नॉर्थ पोल दूसरे का साउथ पोल को करेक्ट कर रहा है। आपको इवैल्यूएट करना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम। प्लीज सॉल्व इट एंड यू कैन राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। सब लोग करें प्लीज। बेटा ये चैप्टर नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता दूं मैं आपको, ठीक है ना। एनटीए ने अपने मॉक टेस्ट में नीट के खासकर इतने सारे क्वेश्चन डाले इस चैप्टर से, क्या पूछो मत। सो यू हैव टू बी परफेक्ट इन दिस चैप्टर। फॉर्मूला एप्लीकेशन चैप्टर है बस, एकदम आसान सा। ओके यशवा, ये है यशवा। रिया भी नहीं है, कोई बात नहीं। ऋतु आई है, ऋतु क्या, ऋतु से और फिर से 2 बात हो गई। जिशान कैसे हो बेटा? ओके रतन प्रिया करेक्ट आंसर, शुभांगी करेक्ट आंसर। यस एवरीवन ट्राई, कोई बात नहीं, ट्राई करो, डायग्राम बनाओ, ट्राई करो। हेलो अश्वनी, क्वेश्चन कर पा रहे हो बेटा? अबीर सवाल हो रहा है। ओके करो करो सब लोग करो, डाउट है तो पूछो, कोई बात नहीं। यस लिखिएगा करेक्ट। चंद्रनाथ अस्तगी करें बेटा, सवाल करें आप प्लीज। निवेदिता, पल्लवी, प्रगति, सब लोग सॉल्व करो। क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, बनाओ पहले फिगर ना। यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट विच आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना भाई। मतलब परपेंडिकुलर ऐसी तो कनेक्ट किया जाएगा, और दोनों आइडेंटिकल है, मतलब लेंथ उनका सेम है। अब क्या बोला गया है कि एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ को टच कर रहा है, तो इसका नॉर्थ क्या इसके साउथ को टच कर रहा होगा, मान लो इसका नॉर्थ इसके साउथ को टच कर रहा हो, तो यहां एक साउथ आएगा, यहां एक नॉर्थ आएगा। अब हमें इनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है सिस्टम का। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए क्या करें बेटा? पहले बात तो मुझे बता, साउथ से नॉर्थ क्या एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, और साउथ टू नॉर्थ एक मैग्नेटिक मोमेंट और आएगा। तो बेटा क्या मेरे पास 2 वेक्टर आए कायदे से? कितने वेक्टर आए बेटा? 2 वेक्टर आए कायदे से। एक बेटा इसका भी वैल्यू कैपिटल एम, इसका वैल्यू कैपिटल एम, और जिनका वैल्यू कितना होगा, स्मॉल एम इंटू एल के बराबर। बोलो बच्चों, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्रीज है। तो बेटा 2 वेक्टर एडिशन करना है 90 डिग्रीज का, तो क्या हम इनका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते? क्या रिजल्टेंट कुछ आपका ऐसे ही आएगा, और वैल्यू कितना आएगा इसका, √2 इंटू स्मॉल एम इंटू एल के बराबर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो √2 ml के बराबर हो गया, है ना। तो तुम्हारे क्या करना है, वेक्टर एडिशन का सवाल हो गया बेटा। बेसिकली आपने तो फिगर बनाना है, फिगर से कैपिटल एम निकालना है, वेक्टर एडिशन करना है। तो वेक्टर एडिशन जितने लोग भूल गए उनके मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ फटाफट से। अगर ये मेरा ए वेक्टर है,
ये मेरा बी वेक्टर है, तो ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे लिखा जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का होल रूट से आपके पास यहां पर क्या आएगा बच्चों, वेक्टर समेशन का रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, ये अपन ने पढ़ रखा है पुराना ही, तो उसी को हमने अप्लाई किया, उसी को हमने क्या किया, अप्लाई किया यहां पर। ठीक है बच्चे, कोई डाउट है तो पूछ लो, यू शुड क्लियर ऑल योर डाउट्स। निशिका, इज इट क्लियर टू यू? यू गाइस कैन अनम्यूट योरसेल्फ एनी टाइम। ठीक है बेटा, चलो तो हमने एक सवाल किया यहाँ पर अभी, मुझे लगता है आसानी सवाल था, सिंपल से आपको खाली एम वेक्टर बनाना था, m1 एक m2 और दोनों का आपको ऐड करना था वेक्टर समेशन। ठीक है, चले, और कैपिटल एम तो पता ही है स्मॉल एम इंटू एल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हम अपनी स्क्रीन पर, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन, a bar magnet having a magnetic moment of 1 into 10 की पावर -4, 1 into 10 की पावर -4 जूल पर टेस्ला is free to rotate in a horizontal plane. A horizontal magnetic field B equal to 4 into 10 power -5 Tesla exists in space. Find the work done in rotating a magnet slowly from a direction parallel to the field to a direction 60 degrees from the field. To a direction 60 degrees from the field. Please try na, please try. करो सो, क्वेश्चन पढ़ो, फिगर बनाए, कुछ करो, सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला तुम्हारे पास सब है, कॉपी में रिवाइज कर लिखा हुआ है और रिवाइज भी करवाया अभी। सोचो विच फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। हर्ष कहाँ गया? ओके, वेरी गुड आंसर, सही आंसर प्रगति एंड शुभांगी। और बच्चे भी आंसर दो बेटा, सब बच्चे आंसर करें प्लीज, एवरीवन शुड आंसर। अपने आप को कभी भी आप अनम्यूट कर सकते हैं। अलीबा प्रधान, प्लीज चेक आपने वैल्यू सही पुट करा नहीं करा? यस सर। ठीक है, बस चेक करो। रतन प्रिया, एक बार चेक कर बेटा, ये -4 है, ये ध्यान से देखना, दिस इज -4। ठीक है, अंशिका प्लीज चेक इट वंस मोर, तुमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है? देखो लास्ट लाइन क्या लिखा है। सब लोग पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से ना, पढ़ने से सवाल सॉल्व हो जाएगा, पढ़ो एक बार। क्या ये स्पेशल केस का फॉर्मूला है? यस लेखिका, आपने बस थोड़ा 10 की पावर की दिक्कत आ रही है आपके। देखो ना, अपने को मैग्नेटिक मोमेंट दिया है और मैग्नेटिक फील्ड दी है और पूछा है कि वर्क डन रोटेटिंग मैग्नेटिक स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड टू डायरेक्शन 60 डिग्री फ्रॉम द फील्ड। ठीक है ना, क्या बच्चे ये स्पेशल केस लग रहा है? थीटा इनिशियली 0 है बिकॉज एम वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, एंड थीटा फाइनल 60 डिग्री है, एंड थीटा फाइनल 60 डिग्री।
अगर 0 से 60 को रोटेट करवाना है तो वर्क डन का मैंने तुम्हें अभी फॉर्मूला लिखवाया था, क्या 2mb साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यस और नो, है ना भाई, फॉर्मूला लिखवाया था। अदरवाइज तुम्हें ये याद नहीं है तो फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा, mb कॉस ऑफ थीटा इनिशियल माइनस कॉस ऑफ थीटा फाइनल, ये भी लगा सकते थे तुम, तुम्हारी ऊपर है बेटा। तो मैं तो ये स्पेशल केस का फॉर्मूला लगा देता हूं, 2 इंटू 1 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू साइन स्क्वायर 60 बाई 2। सॉल्व करोगे यू विल गेट एन वैल्यू लाइक 2 इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 9, साइन 60 कितना होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर कितना होगा 1/4। तो आई गेस द आंसर विच वी आर गेटिंग इज बेसिकली 2 इंटू 10 पावर माइनस 9 जूल्स। देखो बच्चों ये आंसर आ रहा है, तो यू जस्ट हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला। फॉर्मूला एप्लीकेशन आपको पक्का से सीखना पड़ेगा बेटा, क्वेश्चन पढ़ना है, फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन पढ़ना है और फॉर्मूला लगाना है बच्चों, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला प्रैक्टिस, यू हैव टू डू द फॉर्मूला प्रैक्टिस, ठीक है। फॉर्मूले को याद रखो, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा वो जान में रखने के लिए गिवन डेटा लिखा करो, गिवन डेटा से तुम्हें आइडिया लगता है क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। हमको वर्क डन पूछा है यहाँ पर ना, वर्क डन पूछा है रोटेटिंग करने के लिए, तो वहां पर आपको लिखा थे फॉर्मूले। तो बेटा इसमें कोई भी डाउट हो अपने आप अनम्यूट करके मुझसे पूछें, अगर इतना सा भी डाउट होता है, थोड़ा सा भी डाउट होता है, प्लीज आस्क। यस एनीवन? ओके, अगर इफ यू आर नॉट फेसिंग एनी डिफिकल्टी देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। बोलो बच्चों, कोई डिफिकल्टी है तो मूव करें आगे। समझ में आ गया तो यस बटन प्रेस कर दो, क्लियर है तो यस बटन प्रेस कर दो बेटा। ओके ओके, चंद्रनाथ ने आंसर दिया है। चलें बेटा, तो इसमें हम आगे मूव करते हैं, लेट्स मूव एंड अंडरस्टैंड सम कंसेप्ट। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, देखते हैं। तो बेटा मैंने आपको ना रिजेम्बलेंस की याद कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल, इसके लिए हमने कुछ रिजल्ट्स पढ़े थे, याद है आपको? हमने यहाँ पर रिजल्ट्स पढ़ के आए थे। रिजल्ट्स क्या थे हमारे, याद करो, कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, पी वेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल एम से, और क्यू को रिप्लेस करते हैं हम स्मॉल एम से, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ से, और हम के को रिप्लेस करते हैं बेटा म्यू नॉट बाय 4 पाई से, ठीक है। ओके, तो छोटे छोटे मैं तुम्हें फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, छोटे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ बेटा। अगर तुम्हें ध्यान दिया हो तो एक तुम्हारे पास ना चार्ज हुआ करता था प्लस क्यू, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से आर किसी दूरी पर कोई पॉइंट पी है, तो बेटा हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट लिखा था। कुछ याद है तुम्हें कितना लिखा था हमने? क्या के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर लिखा था, ठीक है ना। के क्यू बाय आर स्क्वायर के बराबर हमने लिखा था बच्चों, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास एक चार्ज है प्लस Q1, एक चार्ज है बेटा आपके पास प्लस Q2, और इनके बीच में दूरी है बेटा R के बराबर, तो बेटा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की वैल्यू क्या लिखी गई थी बेटा? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर के बराबर लिखी गई थी। क्या आपने कोई चीजें याद है बेटा? हाँ, ये सब चीजें आपको याद होगा मुझे लगता है पूरा बढ़िया से, है ना। एंड ऑल्सो क्या एफ वेक्टर बराबर क्या मेरा Q इंटू ई वेक्टर भी लिखा गया था? क्या एफ वेक्टर बराबर Q इंटू ई वेक्टर भी हमने लिखा था बच्चे? अब ये तो हो गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सब चीजें पढ़ी थी। अब बात करते हैं थोड़ा मैग्नेट में। तो अगर हमारे पास कोई सिंगल पोल है, मान लो कोई हमारे पास एक सिंगल पोल है, ठीक है ना, उसका पोल स्ट्रिंग मान लो प्लस एम दे दिया है प्यारे बच्चे, तो प्लस एम से आर दूरी पर, प्लस एम से आर दूरी पर कोई पॉइंट अगर मेरे पास पी होगा, तो बच्चे मैं यहाँ पर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट कैसे लिखूंगा? के को रिप्लेस करो म्यू नॉट बाय 4 पाई से, ठीक है बच्चे। क्यू को रिप्लेस करो छोटू एम से और डिवाइड में आर स्क्वायर, ठीक है। म्यू नॉट बाय 4 पाई स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर। बिल्कुल एनालॉजी लगाते हुए सवाल करना है यहाँ पर तुम्हें, ठीक है ना। एनालॉजी लगानी है, क्वेश्चन करना है, सीधा फॉर्मूला याद रखना है एनालॉजी की हेल्प से। अब अगर मान लो यहाँ पर एक प्लस एम चार्ज और आ गया, प्लस एम बेसिकली पोल और आ गया, मान लो कोई पोल है तुम्हारे पास प्लस, इसका M1 है इसका M2 है, तो बेटा यहाँ फोर्स कैसे लिखोगे? कोई मुझे बताना चाहेगा अनम्यूट करके अपने आप? तो बेटा फोर्स ऑन P ड्यू टू 1 कैसे लिखा जाएगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कोई बता सकता है?
कोई बताना चाहता तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। यस सिंधु, डू यू वांट टू टेल? सिंधु प्लीज टेल। मुस्कान, आपने अनम्यूट कर रखा है अपने आप को? नहीं। यस साक्षी, साक्षी बताना चाहती है, बताइए बेटा साक्षी। ओके प्रगति, यस यू कैन स्पीक। प्रगति स्वांगी वो नहीं बोली, साक्षी नहीं बोली। हाँ प्रगति बोलो। सर के को रिप्लेस कर देंगे म्यू0 अपॉन 4 पाई से और m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर कर देंगे। बस, तो बेटा अपने पास फॉर्मूला बन गया। अपने कोई डेरिवेशन नहीं करनी, सिंपल सा तरीका लगाना है। अच्छा एक चीज बताओ, प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती थी, तो प्लस एम से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या निकलेंगी? बाहर निकलेंगी, अंदर निकल आएंगी? प्लस एम मतलब नॉर्थ, नॉर्थ में बाहर निकलेंगी, ये से याद रखना है, ठीक है ना? तो प्लस एम से बाहर, माइनस एम में एंटर, प्लस एम से बाहर, माइनस एम में एंटर, ठीक है ना? अच्छा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप जरा सोचो कि एफ बी बराबर स्मॉल एम इंटू कैपिटल बी लिखा जा सकता है? बोलो बच्चों, क्या ये रिजल्ट भी बनाया जा सकता है एक, है ना? तो हमारे पास छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो हमसे नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना? इन रिजल्ट्स पर कि भैया एक चार्ज की वजह से कितना होगा, तो लिख लिया भाई। m1 की वैल्यू दे दी, m2 की वैल्यू दे दी, तो फोर्स तो निकाल सकते हैं हम इजीली, या नहीं कर पाएंगे हम? बोलो बच्चों। तो ये सब आपको सवाल अगर आएगा तो आपको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा ऐसा ही, ठीक है ना? अच्छा अब बार मैग्नेट की बात करते हैं। अगर मैंने तुमको एक चीज पहली क्लास में बताई थी, अगर एक बार मैग्नेट किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड है बेटा, तो क्या उसके ऊपर टॉर्क आता है? याद करो, अगर हमने क्या किया, हमने एक बेटा अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड ले ली, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या ले ली बेटा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले रखी है। ये थोड़ा रिवीजन चल रहा है। यूनिफॉर्म हमने क्या ले ली? मैग्नेटिक फील्ड ले ली, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने अपना एक बेटा मैग्नेट रखा हुआ है, बार मैग्नेट रखा हुआ है, और इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां पर है, मान लो साउथ पोल यहां पर है। तो बेटा ये फ्रीली सस्पेंडेड है, फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा क्या ये तुम्हारा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, है ना? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा नहीं करेगा? टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, साथ में एसएचएम भी करेगा, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो क्या ये सब चीजें तुमने पढ़ चुके हो? मुझे सोच के बताओ, क्या ये चीजें तुमने कभी देखी हैं अपनी जिंदगी में? हाँ ना बच्चे, देखा है ना? तो बस उसी का हम रिवाइज कर रहे हैं, चीजें को रिवाइज कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हमने यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा था, टाइम पीरियड का 2 पाई रूट में आई बाय एम बी। ये सब डेरिवेशन हमने पहले कर चुका है। क्या हम ये सब डेरिवेशन पहले कर चुके हैं इन योर प्रीवियस चैप्टर? तो उनका हम यूज कर रहे हैं। तो टी क्वेश्चन कितना होंगे बेटा? 2 पाई रूट में आई बाय एम बी के बराबर मेरा क्या होगा बेटा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आ गया यहाँ पर। ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, बस रिवीजन हो रहा है। तो टी का फॉर्मूला कितना आया? 2 पाई रूट में आई बाय एम बी के बराबर आ गया। अब बेटा यहाँ पर ना स्पेशल केस क्या था कि एक ही मैग्नेट था। कितने मैग्नेट थे? एक ही मैग्नेट थे। अब बच्चों यहाँ पर ना कुछ हमको क्या करनी है, इनका थोड़ा सा आगे बढ़ना है हमको, तो हमें छोटी सी हेडिंग डालेंगे बेटा यहाँ पर, और उस हेडिंग के अकॉर्डिंग अब हम पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना? ये फॉर्मूला बस मैंने तुम्हें रिवाइज करवाया है, क्योंकि इन फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नाउ कंपैरिजन, वी आर नाउ डूइंग कंपैरिजन ऑफ टू मैग्नेट्स। तो लिख लो फटाफट से हेडिंग छोटी सी एक, कंपैरिजन ऑफ टू मैग्नेट, बार मैग्नेट है ना, टू मैग्नेट मोमेंट ऑफ टू मैग्नेटिक मोमेंट, MOMENTS, ये स्पेलिंग दिक्कत है, हाँ, ऑफ टू मैग्नेटिक मोमेंट्स, ठीक है ना, ऑफ सेम साइज, जिनका सेम साइज अगर होगा कोई दो बार मैग्नेट का, तो बेटा उनके लिए हम क्या जाना चाहते हैं, उनके मैग्नेटिक मोमेंट को हम कंपेयर करना चाहते हैं ऑफ सेम साइज। ओके, तो देखो क्या दे रखा है आपको, यू आर गिवन विथ टू बार मैग्नेट्स, एकदम आइडेंटिकल है शेप साइज में। तो इसका नॉर्थ यहां, इसका साउथ यहां, इसका भी नॉर्थ यहां, इसका भी साइज यहां बेटा, ठीक है ना? व्हाट यू आर गिवन विद दैट कि भैया इसके लिए I1 I है, I1 है, इसके लिए M1 है मैग्नेटिक मोमेंट, और यहां पर क्या दे दिया बेटा आपको? I2 दे दिया है, और M2 दे दिया मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, ठीक है बेटा? क्या गिवन है अपने को? सेम साइज गिवन है। क्या गिवन है बेटा? सेम साइज। सेम साइज का मतलब क्या हो गया? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, मास सेम होगा। मतलब क्या? I1 बराबर I2 होगा बच्चों। सेम साइज का मतलब क्या होगा? I1 बराबर I2 होगा, ठीक है ना बच्चे? और दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया गया है।
दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया गया है, तो ऐसे में क्या दोनों का ऑसिलेशन होगा? अगर हम एक बार मैग्नेट को एक मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे तो क्या ऑसिलेट करेंगे वो, ठीक है ना? तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, उनका टाइम पीरियड आएगा। तो अगर हम बोल रहे हैं I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I हमने बोला, तो बेटा यहाँ पर क्या T1 में लिख पाऊंगा 2 पाई रूट में I1 बाय MB के बराबर, तो M1 इंटू बी लिख सकते हैं। और T2 की वैल्यू भी हम लिख पाएंगे ऐसे 2 पाई रूट में I2 बाय M2B, सोचो लिख पाएंगे। और अगर मुझको रेशियो वाइज करना है तो T1 बाय T2 का मैं रेशियो निकालूंगा, तो जरा तुम ध्यान से देखो, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस वैल्यूज। आप करना है, इनको पुट करना है और सॉल्व करना है। और भाई वैल्यू को रखें और सॉल्व करें फटाफट से, अपने आंसर निकालें हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, इनको डिवाइड करके। तो बेटा अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो बेटा क्या वैल्यू आएगा, सोचे। क्या यहां से तुम्हारे पास I1 I2 कट जाएंगे क्योंकि सेम है, B से B गया, 2 पाई से 2 पाई गया, तो बेटा ये वैल्यू क्या बन जाएगा, रूट में M2 बाय M1, है ना? तो अगर मुझे कंपेयर करना होगा वैल्यू, तो बेटा मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बेटा कायदे से T1 बाय T2 इक्वल्स टू रूट में M1 बाय M2 के बराबर। तो यहां पर हमारे पास क्या आता है, छोटा सा फॉर्मूला आता है कि अगर दो बार मैग्नेट जिनका सेम साइज है उनका अगर हमको टाइम पीरियड पता हो, T1 T2 पता हो, तो हम M1 बाय M2 का रेशियो भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमें T1 T2 M1 M2 पता है तो उनके टाइम पीरियड का भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक छोटा सा फॉर्मूला तुम्हारे सामने आता हुआ, एक छोटा सा फॉर्मूला तुम्हारी स्क्रीन पर आता हुआ, ठीक है। अब यहां याद रखना सर सेम साइज है, क्या है, सेम साइज है। हाँ बेटा मैंने गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, ये M2 बाय M1 होगा। यस बच्चे करेक्शन कर ले, दिस इज योर M2 बाय M1, प्लीज डू द करेक्शन ना, ये M2 बाय M1 होगा क्योंकि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट M है। यस थैंक यू। प्लीज डू अल्टर करेक्शन, ये M2 बाय M1 है। ठीक है बच्चे, अपना करेक्शन कर लेना, यहाँ पर देख लेना ये M2 बाय M1 लिखा गया है। चलो तो ये इजी था फॉर्मूला, सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारे सामने। अगर हमको T1 T2 पता चल जाए तो हमें M1 M2 का रेशियो पता चल जाएगा, दोनों M का रेशियो पता चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अगला क्या आगे मूव करें, अगला थ्योरी देखें, थोड़ा थ्योरी लेक्चर रहेगा, मैं तुम्हें पहले बता दूं, फॉर्मूले आएंगे हम ड्राइव करेंगे हम इनको। ठीक है, कोई भी परेशानी हो आप बेझिझक होकर मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब देखो क्या बात कर रहे हैं हम, स्पीड सही है। नाउ कंपैरिजन ऑफ टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डिफरेंट साइज। ऑफ डिफरेंट साइज हम बात करने जा रहे हैं, तो इसको करने का ना एक नया तरीका है, मैं समझाता हूं क्यों सर, अगला टाइप का तरीका क्यों होगा मैं समझाता हूं। ठीक है ना, सब चीजें देखेंगे आराम आराम से। तो अपने पास दो बार मैग्नेट है जिनका लेंथ शेप साइज सब अलग है। तो एक नॉर्थ है, ये साउथ है, मान लो ये भी नॉर्थ साइड है, दो मैग्नेट्स हमारे पास। तो एक 1 नंबर मैग्नेट, एक 2 नंबर मैग्नेट। ठीक है, इसके लिए I1 लिखा, M1 लिखा, सॉरी इसके लिए I1 लिखा, इसके लिए सॉरी I2 लिखा, इसके लिए M2 लिखा। ठीक है बच्चों, तो हमने ये वैल्यू दे दिया मोमेंट I, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चे, व्हाट इज I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस देख लो, सेंटर पॉइंट के अबाउट एक्सिस हमने दे दिया गया। ठीक है, सेंटर पॉइंट के अबाउट हमें क्या दिया गया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दिया गया। ओके गाइस, अब क्या होता है यहाँ पर ना, आपको करना होता है केस वन। देखो केस वन, मैं तुम्हें चीजें समझाऊंगा अच्छे से, इसकी फॉर्मूला तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। तो छोटा सा केस वन देखो, केस वन हम क्या करते हैं, दो बार मैग्नेट को ज्वाइन करते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, दो बार मैग्नेट को ज्वाइन करते हैं। ठीक है ना, तो वी आर ज्वाइनिंग टू बार मैग्नेट्स। अब बार मैग्नेट को ज्वाइन करने का कोई स्पेशल तरीका क्या है कि आपने इन दोनों एक्सिस को ज्वाइन किया एक साथ।
दिखा आपको? आपने इन दोनों की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था उसने आपने क्या किया, एक साथ ज्वाइन किया है। देखो ओके गाइस, तो आपने बार मैट एक के ऊपर एक रख दिया सच दैट कि इनकी जो एक्सिस थी जिसके ऊपर आई लिखा गया वो ओवरलैप कर रही है। ठीक है बच्चे, अब हमको क्या करना है, यहां पर जरा फॉर्मूला देखना है। बेटा एक चीज बता, क्या इसके लिए एम वेक्टर इधर आएगा और साउथ से नॉर्थ के एम वेक्टर किधर आएगा? सोचो, M1 M2 की सेम डायरेक्शन है, अलग डायरेक्शन है, जल्दी बताओ मुझको। चैट बॉक्स में आज आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, फटाफट से, मजा आएगा पढ़ाई में आपको भी हमको भी। क्या साउथ से नॉर्थ दोनों की डायरेक्शन सेम है? अगर सेम डायरेक्शन होती है तो ऐड हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट या सब्ट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक मोमेंट? सोचो, सेम डायरेक्शन तो ऐड हो जाएगा। ओके, और बेटा दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का, दो बॉडी को ऐड कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इनका वो भी। तो बच्चे, तो क्या यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा नया, पहले केस में कॉम्बिनेशन का टाइम पीरियड क्या मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए किसी, तो बच्चे क्या 2 पाई रूट में क्या लिखा जाए, आई बाय एम बी होता है फॉर्मूला, पर आई की जगह क्या मैं लिख सकता हूं I1 प्लस I2, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड हो जाएंगे ना बेटा। देखो पूरा सिस्टम एक बन गया। तो अब मुझे बताओ m की जगह क्या m इक्विवेलेंट मतलब m1 प्लस m2 आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है तो b के बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चे कॉम्बिनेशन के लिए क्या आपने टाइम पीरियड निकालना सीखा? क्या इस कॉम्बिनेशन के लिए आपने टाइम पीरियड आइडेंटिटी लिखना सीखा? और बच्चे ये तुम्हारा एनटीए का सवाल भी है। एनटीए ने इसी साल अपने मॉक टेस्ट में ये सवाल पूछे हुए हैं कि भैया नेट आपको टाइम पीरियड बताना है, क्या होगा फॉर्मूले वाइज, तो अपने को फॉर्मूला भी पढ़ना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बार मैग्नेट में टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होगा कि हमने देखा। अब यहां देखो, नॉर्थ नॉर्थ एक साथ, साउथ साउथ एक साथ, हमने क्या देखा यहां पर, नॉर्थ नॉर्थ एक साथ, साउथ साउथ भी एक साथ, ये हमने यहां पर देखा बच्चे, राइट। इसको लिख लो, परेशानी हो पूछो। अगर आप अपनी दिक्कतें नहीं पूछेंगे तो आपको इशू आएगा, हमको नहीं। ओके, देखो बच्चे, अब बात करते हैं हम केस 2 की। अब केस 2 में जरा मुझे सोच के बताओ, क्या तुमने दो बार मैग्नेट को एक के ऊपर एक रखा है, कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन, बट एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ के साथ अलाइंड है, और एक का नॉर्थ दूसरे के साउथ के साथ अलाइंड है ना, अलग अलग पोल्स अलाइंड है एक साथ। तो ऐसे में एम की वैल्यू, एम वेक्टर अलग अलग आएगा नहीं आएगा? हाँ बहुत अच्छे, डायरेक्शन अपोजिट हो गई, करेक्ट बच्चे। तो टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या होगा जरा सोचो, 2 पाई। अब मुझे आपको छोटी छोटी चीजें सोचनी है आपको। बेटा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बेटा ध्यान से सोचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ बेटा। सबसे मेन चीज पूछ रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूं आपसे ना। बेटा दो बॉडीज को एक साथ रखा, उसको ऐसे रख, उसको ऐसे रख, कैसे भी रख, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड ही नहीं होंगे क्या? भैया रोटेशन को घुमाने में दिक्कत नहीं आएगी क्या? दो चीजों को एक साथ रखकर घुमाने दिक्कत आएगी तो टोटल तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड ही होगा ना, उसमें थोड़ा फर्क पड़ेगा एम वेक्टर का। तो दो आप ब्लॉक ले लो, दो पेन ले लो, दो पेन को एक दूसरे के ऊपर रखो, चाहे उनका ओरिएंटेशन कुछ भी हो, मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है तो ऐड होगा इन दोनों का, इन एक्सिस के अबाउट। बट मैग्नेटिक मोमेंट्स उनके डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं, जो गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं करना आपको। ओके बच्चों, ध्यान से देखना फॉर्मूले, एम वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा, बट ये नहीं। अब यहाँ पर ना, अब देखो एक हमें ख्याल आएगा कि अगर तुम ध्यान से देखो तो बताओ कौन सा बड़ा है, M2 बड़ा है M1 से। यहाँ पर M2 की वैल्यू बड़ी दिख रही है कि M1 से, सोचो। तो अगर M2 बड़ा है M1 से, मान लो इफ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा हमने क्या किया ना, यहाँ पर अपने एक मॉड का साइन और लगा दिया। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, वी डोंट नो, सो वी आर पुटिंग अ मैग्नीट्यूड का साइन। ठीक है बच्चे, हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड का साइन और लगा दे, माइनस है ना इसलिए। ठीक है, ये भैया दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को, इसलिए। अब बेटा इसको अगर हम बोले केस 1 का T1, इसको बोले केस 2 का T2, तो जब कंपेयर अगर करा जाए तो जरा मुझे बता, T1 बाय T2 कर सकते हैं? यहां पर हम T1 बाय T2 कर सकते हैं बेटा? बताओ T1 बाय T2 का वैल्यू कितना आएगा?
क्या रूट में m2 माइनस m1 का मैग्नीट्यूड डिवाइड में m2 प्लस m1, और चाहो तो मैग्नीट्यूड ले लो, बिकॉज हम मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखो, हम मैग्नीट्यूड इसलिए ले रहे हैं कि बिकॉज वी डोंट नो m1 बड़ा है या m2 बड़ा है। तो जनरलाइज करने के लिए अगर m1 बड़ा हो गया तो क्या करूंगा बेटा, m1 माइनस m2 करूंगा ना। ओके हर्षी, हर्षी क्लियर हो गया भाई। हमने मैग्नीट्यूड साइन क्यों लिया, हमने मैग्नीट्यूड साइन इसलिए लिया है बिकॉज वी डोंट नो कि m1 बड़ा है या m2 बड़ा है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग ऑल दिस वैल्यूज। फॉर्मूला लिख लीजिए, कोई डिफिकल्टी है पूछिए, कोई भी दिक्कत है, जिन परेशानी है प्लीज आस्क, बिकॉज यहां पर ना आपसे जब सवाल आएंगे ना एग्जाम में तो ऊपर से उठ जाएंगे। अपने को एम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, अपने को द एम्स लेवल सवाल भी प्रिपेयर करने हैं ना अपने को, दैट्स व्हाई। ठीक है बच्चा, ओके डन है। तो कंपेयर अगर करोगे इन दोनों का रेशियो लो तो यहाँ पर एम का फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके वैल्यूज बन जाएगा। तो हमने यहाँ दो चीजें सीखी है बेटा, एक तो अगर हम कॉम्बिनेशन पे करेंगे तो हम टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, वो सवाल देखा, और अगर हमें कंपेयर करना तो हम कंपेयर कैसे करें वो भी हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, बाद मैग्नेट के ऊपर ही सवाल आते हैं यहाँ पर ज्यादातर, तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ऑल दीज आर इन योर सिलेबस ऑफ नीट बच्चा, नीट में सिलेबस ज्यादा है होता है मैं बता दूं, और यहाँ से सवाल आता है, प्रीवियस उठा के देख लेना। ठीक है, नहीं तो एनटीए का मॉक टेस्ट उठाओ, उसमें दे रखा है, करना पड़ेगा। अब देख बच्चे सवाल, तुम्हारी स्क्रीन पर सवाल देखो, क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बच्चे, प्लीज सी द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन सेज दैट magnetic moment of two identical magnets are m and 2m respectively, both are combined in such a way that their similar poles are same side, then the time period is t1. If polarity of one of the magnet is reversed, its period becomes t2. Then find out ratio of their time period respectively. ओह, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर खतरनाक खतरनाक छा गए हो, बट कोई बात नहीं, सब बच्चों को समय दिया जाएगा, सॉल्व करेंगे। प्लीज सॉल्व, प्लीज सॉल्व एवरीवन। Yes बच्चों, please solve, you still have some time to solve it. I need answers from everyone. Yes, it's an easy question, I know. अप्लाई करो, आंसर निकालो सब लोग। आरुषि शर्मा, अल्पना, अनविता सॉल्व करा बेटा, उत्सव, वर्षा, वर्षा यादव सॉल्व हो रहा है बेटा, विकल्प, सुलेखा, सिद्धार्थ, शिवांश, मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे, राइट, हाँ बिल्कुल सही, यस।
डूइंग, ओके, डूइंग डूइंग, ओके, डूइंग कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर रितु, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। लेखिका जरा ध्यान से देख, तुमने लिखने में दिक्कत तो नहीं कर दी न्यूमेरिकल वैल्यू में? एक बार देखो फॉर्मूले में। ओके, साक्षी, साक्षी आपने 2 लिखा है बेटा, 2। प्रगति ने भी 2, नहीं बेटा, गलत है। यश शुभांगी करेक्ट, रितु सही, सही है। चंद्रनाथ करेक्ट आंसर, जिशान करेक्ट। ओके, देखो एक बार देखो यार, आपने क्या दिया, 2 मैग्नेट दिए हैं, ठीक है ना, और उनका मैग्नेटिक मोमेंट दिया हमको m एंड 2m। एक बार इनको क्या किया, साइड बाय साइड रखा, एक बार साइड बाय साइड रखा, मतलब नॉर्थ नॉर्थ एक साथ, साउथ साउथ एक साथ। तो टाइम पीरियड कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा, 2 पाई रूट में, क्या आइडेंटिकल मैग्नेट से मतलब आई सेम होगा, तो 2i डिवाइड में m प्लस 2m, और नीचे b आएगा। और अगर अलग अलग रखा जाए इनको पोल्स में, सेकंड केस में, ये T1 है बेटा, तो यहां नॉर्थ, यहां साउथ, यहां साउथ, यहां नॉर्थ, एक का m है, एक का 2m है, ठीक है ना। तो यहां पर T2 कितना हो जाएगा बेटा, क्या 2 पाई रूट में 2i बाय 2m माइनस m। रेशियो ले लो बेटा, T1 बाय T2 कितना होगा रेशियो में, क्या 2m माइनस m डिवाइड में क्या 2m प्लस m, तो क्या 1:3 आ रहा है, और उसका रूट, है ना। तो अपने पास जो आंसर आएगा कितना आएगा, 1/√3। अदरवाइज फॉर्मूला ही लगाओ ना सीधे, इतना लंबा जाना ही क्या, फॉर्मूला लगाओ। मैं तो तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा हूं, तुमको तो एग्जाम में खाली फॉर्मूला लगाना है, तुमसे कौन सा इतना पूछ रहा है, वो एग्जाम में तो फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा बेटा, T1 बाई T2 1/√3 के बराबर आ गया फॉर्मूला। तो वी आर गेटिंग द वैल्यू T1 बाई T2 का कितना, 1/√3, कितना बेटा, 1/√3। अब बेटा यहाँ पर ना अपने से सवाल जब पूछे जाते हैं ना, तो एग्जाम में हम होश खो बैठते हैं। कैसे खो, क्या खो बैठते हैं बेटा, हम होश खो बैठते हैं। सर कैसे, आप समझाते हैं। तो यहाँ पर एक स्पेशल कैटेगरी है, खासकर एम्स लेवल सवाल की। डू यू वांट टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, क्या आप लोग ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहेंगे? और इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें प्रीवियस ईयर में मिल सकते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाले सवाल। देखो इसको हम स्टेप वाइज करेंगे सॉल्व ना, इसको हम स्टेप वाइज करेंगे। अच्छा सवाल है इसलिए करवा रहा हूं। नीट लेवल में ही है, जेई में पूछते नहीं है सब, पहले बता दूं मैं आपको। नीट में तो टाइम पीरियड ऑफ थिन रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर टी। अब सब वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्या होता है नहीं पढ़ना, सिंपल सा फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला में याद है, दैट्स इट, उसी तरह काम चल जाएगा। जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का वो सेम रहता है। मैग्नेटोमीटर क्या होता है, कुछ नहीं है, वो डिवाइस होती है जिसमें इस बार मैग्नेट को ना रखा जाता है और वो उसमें ऑसिलेट करता है। वो डिवाइस का नाम है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर बार मैग्नेट क्या हो गया बेटा, 2 इक्वल पार्ट में टूट गया, 2 इक्वल पार्ट में टूट गया, तो मैं टाइम पीरियड बताना है क्या होगा, नया टाइम पीरियड क्या होगा। अब टूटा कैसे, एक बार अलोंग इट्स लेंथ और एक परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, एक बार अलोंग इट्स लेंथ और एक बार परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो बेटा ये मैं करके दिखाता हूं आपको एक बार, प्लीज एक बार मैं करके दिखाता हूं, उसके बाद आप करो। अच्छा, डू यू वांट टू ट्राई, या मैं करूं? ओके, यू वांट टू ट्राई, ठीक है। ऐसा करो, केस नंबर 1 करो पहले, सॉल्व केस नंबर 1, ठीक है, ठीक है, ट्राई करो, बिल्कुल बेशक बेशक, आप चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। केस नंबर 1 सॉल्व करो पहले, टाइम मिलता था केस नंबर 2, पर पहले केस नंबर 1 सॉल्व करो, ठीक है। करें बेटा, सब सॉल्व करें, कोई बात, करें सब, सब सॉल्व करो, ट्राई करो, एक बार ट्राई करने में कुछ हर्ज नहीं है। नो हादिया, 0 नहीं है बच्चा आंसर, पहले बता दूं मैं आपको, 0 इज नॉट आंसर, 0 इज नॉट एन आंसर बच्चे।
आपको ना ये बताना है कि जो नया टाइम पीरियड होगा वो टी की फॉर्म में कितना होगा। ओ वेरी गुड जिशान, करेक्ट आंसर बच्चे, वेरी गुड बच्चे। जो नया आंसर आएगा टाइम पीरियड का वो टी की फॉर्म में कितना होगा, जैसे 2t, t/2 है ना। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, जैसे t/2 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 2t, सी ऑप्शन तुम्हारे पास मान लो टी के बराबर है ना, डी ऑप्शन नन। पहले केस के लिए ऑप्शन है, ऑप्शंस फॉर द फर्स्ट केस ना। एंड ऑप्शन फॉर द सेकंड केस आप देख सकते हो एक बार। इनफैक्ट आप दोनों के लिए सेम ऑप्शन लेके चलो, कोई बात नहीं। कर रहे हो, मैं करूं सॉल्व एक बार, मैं ट्राई, मैं दे बताऊं तुम्हें, एक हिंट दूं। शुड आई गिव यू हिंट? बच्चों मैं हिंट दूं आप लोगों को, या आप कर रहे हो अभी? ओके देखते हैं, करेक्ट, देखते हैं। बड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पर ना, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। अपने पास ना बार मैग्नेट्स है, ठीक है। अपने पास क्या बच्चों, बार मैग्नेट है, ठीक है। तो अपने पास एक बार मैग्नेट दिख गया तुम्हें, बार मैग्नेट। तो अपने पास एक बार मैग्नेट है, और इस बार मैग्नेट को केस वन में, बार मैग्नेट को केस वन में, फर्स्ट केस में अलोंग द लेंथ वाले में बच्चे, अलोंग द लेंथ वाले केस को हम पहले सॉल्व करने जा रहे हैं। अलोंग द लेंथ वाला केस हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे कट किया बेटा, क्या कुछ ऐसे कट कर दिया? अगर ऐसे कट कर देंगे तो कुछ बच्चे ऐसे क्या ये हाफ पार्ट हो गया? क्या ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, नहीं हो गया बच्चों? दो पार्ट में अगर डिवाइड हुआ है तो मुझे एक चीज बताओ, क्या लेंथ सेम है? बताओ बच्चे, अगर इसका लेंथ एल था तो क्या इसका भी लेंथ एल रहेगा, इसका भी लेंथ एल ही रहेगा। पर अगर इसका मास m था तो क्या इसका मास m/2 हो जाएगा और इसका मास m/2 हो जाएगा? सोचो, मास, इस केस में मास दिख गया बेटा आपको? ठीक है, ओके बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा? क्या ml²/2, सॉरी 12 ml²/12, ठीक है ना। एक्सिस ये होता है ना भाई, हम जनरली अपने एक्सिस ऐसे का आउट लेते हैं, है ना भाई, बीचों बीच में आपको बता रखा है, पढ़ा रखा है सब चीज हमने, ठीक है ना। तो ml²/12 बेटा। आप पहले केस में, यहां पर केस जरा देख बेटा, तुम चाहो ना कि आपने सो काट दिया इस स्पेस में, आप टाइम पर कितना लिखोगे? टी, नया टाइम पर टी डैश कितना लिखोगे? क्या 2π रूट में आई डैश बाय एम डैश इंटू बी करके। एम डैश क्या बच्चा आपका? व्हाट इज एम डैश? सोचो भाई, व्हाट इज एम डैश? मैग्नेटिक मोमेंट। ये मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ये मास है बेटा। एक कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना, मास मैग्नेटिक मोमेंट का कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आपको? ये मास है बच्चे, ये सब क्या है आपका? मास, और ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है ना। अब देख जरा यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फर्क पड़ेगा बेटा, सोचना, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट पे फर्क? सोचो, पैरेलल टू एक्सिस काटा गया बेटा, पैरेलल टू एक्सिस काटा गया है, क्या मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा? क्या एम डैश का वैल्यू m/2 होगा, नहीं होगा बेटा? बोलो, विल द मैग्नेटिक मोमेंट बी हाफ और नॉट? भाई एरिया भी तो आधा हो गया ना, ये एरिया आधा नहीं हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। बच्चे देख देख, एरिया भी तो आधा हो गया ना बेटा, क्रॉस सेक्शन ये टोटल ए हुआ करता था, तो ये कितना हो जाएगा? अब a/2 हो जाएगा ना, इक्वली कट किया गया। ओके, तो एम डैश। अब जरा देख, ये मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा, दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट।
और अगर मैं आई डैश निकालूं तो नया आई डैश कितना होगा m/2, है ना, मास तो आधा हो गया, L²/12, दैट इज क्या I/2 के बराबर ही रह गया, क्या वो I/2 के बराबर रह गया। बट टाइम पीरियड फॉर्मूला कितना निकलेगा, 2 पाई रूट में I डैश बाय m डैश इंटू बी, बेटा कितना वैल्यू आएगा 2 पाई रूट में क्या I से I/2 आ गया, I डैश की वैल्यू, और m से m डैश की m/2 आ गया, और इंटू बी के बराबर, काटा बेटी बचाओगे तो 2 पाई रूट में I/m भी आ रहा है, क्या बच्चे t के बराबर, क्या बच्चे t के बराबर। तो अलोंग द लेंथ कट करने पर टाइम पीरियड में कोई चेंज हुआ बेटा, अलोंग द लेंथ कट करने पर टाइम पीरियड में कोई चेंज हुआ, नो चेंज इन टाइम पीरियड, नो चेंज इन टाइम पीरियड व्हेन कट अलोंग द लेंथ ऑफ बार। तो आपने बार मैट पकड़ा, उसको ऐसे कट किया, अलोंग द लेंथ कट कर दिया, तो आपका यहां पर कोई भी चेंज नहीं आता, किसमें बेटा, टाइम पीरियड में। नीट के सवाल है, एम्स में सवाल ऐसे पूछे जा चुके, पहले बता दूं तुम्हें, नीट में एम्स में सवाल आ चुके हैं, आप मॉक टेस्ट देखो वो भी आ जाएगा। क्या ये थोड़ा समझ में आया आपको। अब परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ वाला खुद करना चाहोगे, अगर कंसेप्ट समझ में आ गया है तो क्या परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ वाला खुद से करना चाहोगे, बोलो भाई, करो करो ट्राई, सब लोग नेक्स्ट पार्ट खुद से करो अब दोबारे। बेटा ये चीजें समझनी होती हैं, समझ लो आज, इनको लिख रहे हो तो बात अलग है, पर ट्राई करो, ठीक है, अगला पार्ट करना ट्राई करो। ओके तो तुम लोगों का दिमाग चल रहा है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। करो सब लोग ट्राई करो, कोई नहीं, परपेंडिकुलर वाला सॉल्व करना है आपको, यू हैव टू सॉल्व फॉर सेकंड केस परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ वाला। ओके यस आई एम गेटिंग सम आंसर, हादिया ने आंसर दिया है, प्रगति ने, शुभांगी ने, साक्षी ने, नवरत तिलोवा नायक नायक, ऋतु ने आंसर दिए हैं, ठीक है। एक बार मैं आप सबके आंसर देख रहा हूं, बिल्कुल मैं बताऊंगा किसका सही किसका गलत है, एक बार रुक जाओ, वेट फॉर ऑल, है ना, सबके लिए वेट करते हैं एक बार। यस बच्चा पार्टी, तो नेक्स्ट केस जो है हमारा क्या है बेटा, केस 2 करा आप लोगों ने। हाँ बेटा रजिया, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा सवाल को, इसको देखो परपेंडिकुलर, देखो एक बार परपेंडिकुलर वाला देखना कोशिश करो, अगर जिसको नहीं समझ में आया था कोई बात नहीं, अब दोबारा से देखेंगे, परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ अब हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। आप यहां पर दोबारा से देखो, तुम्हें क्लियरिटी मिल जाएगी सब। बेटा लेंथ इसका कितना है, मान लीजिए एल है, मास एम नॉट लिख लेता हूं, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा, लेंथ एल है, और परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ कट कर दिया, तो इसके अबाउट कट कर दिया, छुरी लगा दी, कट कर दिया, तो बेटा बेसिकली क्या इसका साइज रिड्यूस हो गया, छोटा हो जाएगा हाफ, ठीक है, तो साइज हाफ हो गया। तो ऐसे में मास कितना हो गया, नया मास आधा हो गया, m0/2 के बराबर,
लेंथ कितना हो गया एल डैश, क्या एल बाई टू के बराबर हो गया? बट बेटा एरिया अभी भी ए है और फाइनली भी एरिया तो ए ही रहेगा। तो ऐसे केस में मैग्नेटिक मोमेंट क्या पोल स्ट्रेंथ, अगर स्मॉल एम लिखूंगा पोल स्ट्रेंथ, तो पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, लेंथ आधी हो गई है, एरिया सेम है तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहा होगा। तो बेटा क्या मैग्नेटिक मोमेंट भी आपका नया वाला m बाई टू हो जाएगा? सोचो क्या मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? पहले सोचो ये चीज, क्या मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो जाएगा? क्योंकि लेंथ आधी हुई है, लेंथ आधी हुई है। भाई मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, डू यू गाइस रिमेंबर फॉर्मूला? ये स्मॉल एम होता था पोल स्ट्रेंथ इंटू डी होता था। और जस्ट खुद सोचा अगर एरिया का वैल्यू ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा, ये एम छोटू एम ज्यादा होगा, एरिया कम हो जाएगा तो छोटू एम छोटू हो जाएगा ना। पर यहां पर तो एरिया सेम है दोनों के लिए, तो ये स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ सेम बट डी वेरी कर रहा है, लेंथ एल बाई टू, तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट आधा हो गया। और अगर तुम देखो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमओआई आई डैश, वो कितना हो जाएगा? क्या एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व से अगर देखोगे यहाँ पर फॉर्मूला एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व होता ना, तो यहाँ पर मास कितना हो गया? एम नॉट बाई टू, एल का वैल्यू एल स्क्वायर बाय फोर इंटू वन बाई ट्वेल्व, तो क्या आई बाय एट बन गया? क्या बच्चे ये आई बाय एट बन गया? एम एल स्क्वायर ट्वेल्व, एम भी मास भी आधा हो गया और लेंथ भी आधी हो गई, और लेंथ का तो स्क्वायर था। तो बच्चे यहाँ टाइम पीरियड अगर मैं निकालूंगा नया वाला तो कितना लिखूंगा? टी डैश का वैल्यू क्या टू पाई रूट में आई बाय एम बी, आई की जगह अब नया वाला आएगा आई डैश एम डैश, बेसिकली टू पाई रूट में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई डैश? आई बाय एट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम डैश? एम बाय टू और बी। सॉल्व करो इसको तो यू विल गेट अ वैल्यू लाइक टी बाई टू। सॉल्व करो इसको तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ टी बाई टू। कितना वैल्यू आया? टी बाई टू वैल्यू आया बेटा। कितना वैल्यू? टी बाई टू, तो आधा हो गया। कितना हो गया बेटा? आधा हो गया। ठीक है बच्चे, तो टाइम पीरियड बिकम्स योर हाफ। अब सर ये हमारे पास आंसर हो। क्या जिन बच्चों को पहले पार्ट में दिक्कत थी, क्या आप उनको चीजें क्लियर हो रही है कैसे लिखा? तो अगर यहां एक नोट पॉइंट आएगा वो हमें याद रखना है अपना। नोट पॉइंट याद रखो, क्या रखना है? अगर बार मैग्नेट है, फिर डाउट होना डाउट पूछ लेना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं कहीं मना नहीं करता हूं डाउट वोट के लिए। अगर तुमने यहां पर कट किए, ऐसे कट किया है, अलॉन्ग द एक्सिस कट किए, तीन पार्ट कट कर दिए मान लो, तो टी डैश विल बी इक्वल टू टी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर तूने परपेंडिकुलरली कट कर रहे हो, पार्ट्स को परपेंडिकुलर कट कर रहे हो, ऐसे ऐसे मान लो इक्वल लेंथ के, तो तुम्हारा टी डैश कितना बन जाएगा? बेसिकली टी बाई एन बन जाएगा। तो एन पीसीस हुए, अगर एन नंबर ऑफ पीसीस होंगे बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर कट करने पर, तो तुम्हारा फॉर्मूला कितना बनता है? टी बाई एन के बराबर बनता है, अदरवाइज टी डैश इक्वल्स टू टी होगी। बेटा ये जो मैंने लिखवा रहा हूं ना, ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो इनको थोड़ा अच्छे से कर लेना प्लीज, इनको थोड़ा अच्छे से करना है, क्योंकि ये अच्छे सवाल करवा रहा हूं मैं आपको। भैया भूले भटके अगर नीट ने सवाल पूछ लिया आपसे तो आप परेशान ना हो। ठीक है ना बच्चों? ओके, कोई दुविधा हो तो बताइए। बेटा कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो। नहीं है, आगे मूव करें। रजिया बेटा पहले पार्ट सेकंड पार्ट में कोई भी डाउट हो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क इट, आस्क। अनम्यूट होकर अपने डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज मैं आगे मूव करता हूं फिर, है ना? यस प्रगति, तुमने हैंड रेस किया है, पूछो। सर हाँ
सर अगर परपेंडिकुलर काटेंगे तो सर फिर जो पोल स्ट्रेंथ है वो सर हाफ हो जाता है। पोल स्ट्रेंथ तो बेटा देख, पोल स्ट्रेंथ बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया देख यहाँ पर, ये हाँ क्रॉस सेक्शन एरिया तो क्या है बेटा, सेम रहा। हाँ तो मैग्नेटिक मोमेंट सॉरी पोल स्ट्रेंथ क्या रही, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो सेम है तो फिर वो सेम हो जाएगा। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सेम रही। बट डी लेंथ की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर लेंथ की वैल्यू तो घट रही है ना। हाँ तो लेंथ की वैल्यू घटने की वजह से दिक्कत आई ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ यहाँ पर टोटल हाफ, बिकॉज ऑफ डी, लेंथ कम हो गया, समझे बेटा। यस यस। अगर इसे 3 पार्ट में काटूंगा तो d/3 हो जाता हाँ है ना। पहले केस में क्या हुआ, यहां पर क्या कम हुआ, लेंथ वेरी किया या एरिया वेरी किया। एरिया वेरी किया। अब एरिया कम हुआ तो एरिया की वजह से कौन सी क्वांटिटी कम हुई होगी, जरा सोचो। मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट तो कम हुआ होगा, बट वो भी कैसे, पोल स्ट्रेंथ कम हुआ होगा। यस सर। डी सेम रहा, पोल स्ट्रेंथ क्या रहा, चेंज हुआ। ठीक है ना। यस ओके बच्चे, ये क्लियर हो गया आपको। यस। ओके, सबको क्लियर है बच्चे। चलो भाई, एक अगला सवाल आपका सामने है स्क्रीन के। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, the magnet field the magnetic field at a point x on the axis of a small bar magnet is equal to the field at a point y on the equator of same magnet. Find the ratio of the distance x and y from the center of the magnet. Find the ratio of distance x and y from the center of the magnet. करें, आपने देखा देखा सवाल लग रहा होगा, हो सकता है किसी को ना, इससे अच्छा है तो देखा देखा लग रहा है। करो फिर भी कोई बात नहीं, करो। तो अगर सवाल नहीं करोगे ना तो एग्जाम में सॉल्व होंगे नहीं, एग्जाम में अगर सॉल्व होंगे नहीं तो नंबर आएंगे नहीं, और हमारा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। और वो सपने से हम इतना प्यार करते हैं कि हम उसको छोड़ नहीं सकते ऐसे यार, है ना। उस सपने के लिए अपने को जी जान लगा देनी है बेटा, उस सपने को पूरे करने के लिए मैं जी जान लगा देना है, और उसके लिए आपको लग के मेहनत करनी पड़ेगी। एंड फिजिक्स इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स, वो है सब्जेक्ट है फिजिक्स, जिसने इसको माहिर कर लिया वो बेटा रैंक निकाल लेता है, रैंक निकालता है, रैंक। सिलेक्ट करने की बात ही नहीं कर रहा मैं, सिलेक्शन तो कोई भी ले लेगा बेटा, मैं रैंक की बात कर रहा हूँ। इसे ध्यान से सवाल करो, चीजें ध्यान से पढ़ो, क्लास रोज अटेंड करो और उनकी चीजों को रिवाइज करो, मॉड्यूल सॉल्व करो। मॉड्यूल तुम्हारे अपलोडेड है सारे, ठीक है। ओके, वी हैव द आंसर फ्रॉम सिद्धार्थ, करेक्ट आंसर बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फॉर्मूला एप्लीकेशन बेटा, फॉर्मूला एप्लीकेशन। बेटा फॉर्मूले तो कहीं से भी लगाओ, फॉर्मूला कहीं से भी लगा सकते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी करें, क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है ना, कहीं से भी करो। शुभांगी एक बार क्वेश्चन आंसर चेक कर, क्या दिया है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट x ऑन द एक्सिस ऑफ अ स्मॉल बार मैग्नेट इज इक्वल टू द फील्ड एट अ पॉइंट y ऑन द इक्वेटर ऑफ सेम मैग्नेट। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस x एंड y फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नेट। देखो यार बेटा, क्या एक पॉइंट दे दिया b एक्सियल पॉइंट और हमें दे दिया इक्वेटोरियल पॉइंट, तो दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या दे दिया, सेम दे दिया है, इक्वेटोरियल पे और एक्सियल पे। तो एक्सियल पे तो वैल्यू पता है ना, फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई, 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम वेक्टर बाय क्या आर क्यूब के बराबर। तो आर यहां पर कितना होगा बेटा, एक्स दे रखा है हमको, तो एक्स क्यूब के बराबर, और बराबर में म्यू नॉट बाय 4 पाई
m बाय क्या वाई क्यूब बेटा। काटा मिट्टी बचाने का समय आ गया है बच्चे, काटो 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 काटो। अब क्या निकालना में एक्स और वाई का रेशियो चाहिए ना बेटा, तो एक्स क्यूब बाय वाई क्यूब क्या बराबर 2 दिख गया, तो क्या एक्स बाय वाई की पावर क्यूब बराबर 2 दिख गया, तो बेटा क्या एक्स बाय वाई इक्वल टू 2 की पावर 1/3 दिख गया, तो अपना आंसर भी कितना आ गया 2 की पावर 1/3 आ गया। ठीक है ना, देखो बेटा 2 की पावर 1/3, तो क्यूब रूट ऑफ 2 इज आवर आंसर, क्यूब रूट ऑफ 2 इज आवर आंसर गाइस, क्यूब रूट ऑफ 2 इज आवर आंसर। ठीक है, ओके बच्चे। तो विद दिस जो हमारा बार मैग्नेट सेक्शन है ना, बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट सेक्शन हमने खत्म कर दिया अपने यहां पर। तो बार मैग्नेट के हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर ली है, थ्योरी भी पढ़ ली है, हमने बार मैग्नेट एंड कर दिया। नेक्स्ट जो हम शुरू करेंगे वो हमारा होगा बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म बेटा ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको समझाने में और समझने में बड़ी मुश्किल होती है, तो ये क्लास आप नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास कोई भी मिस ना करे प्लीज। कोई भी तूफान आ जाए, तूफान का सामना कर लेंगे, पर एक क्लास नहीं मिस करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। और रिकॉर्डिंग में नई चीजें समझ आएंगी, यहीं पर क्लास समझ में आएगी। ठीक है ना, तो यू ऑल हैव टू अटेंड योर क्लासेस। ठीक है, ओके गाइस, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं।